जो सूक्ष्म दुनिया को नहीं मानते, जो आत्मा को नहीं मानते, जो परमात्मा को नहीं मानते, तो वो शास्त्र उठाएंगे तो पढ़ेंगे ही क्या? क्योंकि बिलीफ है नहीं, आत्मा में रिकॉर्डिंग है नहीं, आत्मा में सुनने और समझने की शक्ति है नहीं, तो वेद शास्त्रों में तुम क्या ढूंढोगे? हाँ, वही वाली बात है कि जितनी हमारे भीतर अक्ल है, हम जितना हमारे अंदर समझने की शक्ति, उतना ही हम समझ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं समझ सकते। यही बात बताई है। तो सेवा के लिए यह सुवर्ण युग है। समाज तक सत्संग पहुंचाने वाले धनभागी है। जो भी विद्यार्थी है, साधक है, शिष्य है, भक्त है, अथवा जो भी अच्छाई फैलाना चाहते हैं, उनके लिए सेवा के लिए यह एक सुवर्ण युग है। देखो, एक बार साधु संत के पास एक बंदे ने कहा कि हम जीवन में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो हम क्या करें, हमारा तो जीवन बेकार हो गया। तो साधु संत ने बोला कि क्या ही फर्क पड़ता है कि तुम अरबपति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, खरबपति बन जाओ, या तुम अपना ना बनो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुम आत्मा के लिए क्या करते हो, आत्मज्ञान प्राप्त करते हो या नहीं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हो या नहीं, तुम ये कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, लोक परलोक को समझते हो नहीं, ये अगर तुम नहीं समझते तो तुम्हारी ये पढ़ाई कोई काम की नहीं। क्योंकि जब अगला जन्म होगा तो ये डिग्रियां कुछ होने वाली ही नहीं है। जैसे आज से 50 साल पहले ये डिग्रियां थी नहीं। 50 साल पहले आपके दादा परदादा थे, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। ठीक है, बिजनेस व्यापार जो भी था छोटा मोटा वो कर रहे थे। उस वक्त ना कोई इतनी डिग्रियां थी, ना कोई टीचर था, ना स्कूल थी, ना कॉलेज थे, ना कुछ नहीं था। ये सब कुछ तो 50 साल में ही डेवलप हुआ ना। अब 50 साल भी छोड़ो, ये पिछले 30-40 सालों में ही सब डेवलप हुआ। इससे पहले तो खेती था सबका। तो भाई मेन बात ये है कि ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं, नए नए कोर्स निकल रहे हैं, डॉक्टरों के अंदर 100 टाइप के डॉक्टर निकल आए, वकील में भी 100 टाइप के वकील निकल आए, हर चीज़ में अलग अलग मास्टरी आ गई। ठीक है, लेकिन आध्यात्म ज्ञान में मास्टरी कहीं पर भी नहीं। ये बच्चों का खेल नहीं है। ये ज्ञान सुनना, समझना और इस मार्ग पे चलना ये इतना आसान नहीं है। नहीं तो हर घर में एक कथाकार होता, एक ज्ञानी पंडित होता, ज्ञान देने वाला होता। ये आत्माएं धरती पे जन्म लेना ही बंद कर दिए हैं। और जो जन्म लेते हैं तो कुछ तो माया के रंग में रंग जाते हैं, कुछ को उस रंग में से बाहर निकलने में समय लगता है, कुछ जो है वो निकल आते हैं, कोई तो जागृत हो जाते हैं, कोई जागृत नहीं हो पाते। तो वही बात है कि हम कौन है, यहाँ पे क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। तो साधु संत यही, क्योंकि उनके हिसाब से उनको यही लगता कि इससे बढ़िया और कुछ जीवन में हो ही नहीं सकता। राइट, परमात्मा की प्राप्ति से बड़ा इस जीवन में कुछ भी नहीं है। तुम धन दौलत सब कुछ पालो, लेकिन आखिर में परमात्मा को नहीं पाया तो फिर क्या होगा? वही कर्म के अनुसार फिर जन्म होगा, और फिर कर्म के अनुसार फिर आगे की गति होगी। अच्छा पुण्य किया है, अगर तुमने विद्या बांटी है तो अगले जन्म में फिर विद्या मिल जाएगी, अच्छी पढ़ाई, दिमाग चल पड़ेगा, अच्छा डिग्री मिल जाएगी, पैसा कमा लोगे, खूब पैसा कमा लोगे, लेकिन आखिर में वो भी छोड़ना। सही जगह पर जो सही जगह पर समय नहीं लगाता, वह गलत जगह पर समय बर्बाद करके ही रहेगा। यह परम सत्य बात है। अगर आप अच्छा कर्म, अच्छी सोच आपके जीवन में नहीं हो तो 100% बुरी तो आप करके ही आओगे। ठीक है, और जो समय को सफल नहीं करता तो वो जगह जगह पर अपना समय जो बर्बाद तो जरूर करेगा। सीधी सी बात है। आपके पास चॉइस है, आपके पास 24 घंटे हैं, आपके पास लिमिटेड समय है, आपके पास समय है कितना जागना, कितना सोना, क्या देखना, क्या नहीं देखना, कितना समय किससे बात करना, किससे मिलना, किससे, ये आपके ऊपर है। भगवान इतने दयालु कि तुम्हें फ्री विल दी। और ये मानव जन्म मिला, कितने योनियों में आत्माएं भटक रही है, हजारों साल बाद कईयों को जन्म मिलता है, वेटिंग लिस्ट में खड़े हैं जन्म लेने के लिए धरती पर। इस वक्त धरती पर सोचो, भूत प्रेतों का कोई अंत नहीं है। 84 लाख जीव भटक रहे हैं इस 84 लाख योनियों में, उनको बेचारों को मनुष्य जीवन मिल नहीं पा रहा है। आज मनुष्य जीवन मिला है तो सब समय बर्बाद करते जा रहे हैं। ये समझना चाहिए कि भगवान ने, परमात्मा ने, एक वीडियो बहुत मस्त वायरल हो रही है वो महाराज की। तो एक बंदे
एक बंदे ने वो महाराज को पूछा कि राधे राधे करने से क्या होगा, क्या खाना मिल जाएगा? तो ये बात वो महाराज से पूछी, और वो महाराज जो है वो बोलते कि जब तुम अपनी माँ की पेट में थे तो क्या तुम्हारा बाप तुम्हें खिलाने आता था, या कौन खिलाता था तुम्हें? इतनी मस्त, मुझे इतनी हंसी आई ना वो सुन के। तो गजब की बात है कि ये देखो, ये हमें कितना धन्यवाद करना चाहिए परमात्मा का, हमें कितना कि हमें अच्छे घर में जगह मिली, अच्छे घर में जन्म मिला, अच्छा कुटुंब मिला, अच्छा ज्ञान मिला, अच्छे गुरु मिले, बेहद का परम ज्ञान मिला। और देखो, परमात्मा ने ये सब कुछ किया, तुम्हारे लिए किया, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। अरबों खरबों की संख्या है, 700 800 900 करोड़ मनुष्य है, फिर भी उन्होंने तुम्हें ढूंढा, उन्होंने तुम्हें जागृत किया, तुम्हें सही समय पर वो वीडियो तुम्हारे सामने आए।